जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युगपद धरो, चुप से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में संत सतगुरु महाराज, व्यक्त रूप में गुरुजनों, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव था माताओं, अचरचर दोनों रूपों को प्रणाम। आज हम लोग संसार की हालत को देखते हैं कि आज सद्गुरु व्यासदेव जी महाराज का अवतरण भूमि यह हमें क्या याद दिलाती है? स्वतंत्र होइए, परवश में सुख नहीं है, स्वतंत्रता में सुख है। और इन्होंने अपना विचार दिया कि दूसरों को पीड़ा देने के समान पाप नहीं और दूसरों को पुण्य कराने के समान दुनिया में कोई उपकार नहीं। उसी उपकार के करी के साथ हम लोगों का दूसरा ख्याल सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज का आज ही के दिन प्रातः काल के स्तुति प्रार्थना होते होते आखिरीकार हमने यह भी शब्द सुना कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में मतलब सफाई के कार्य कर रहे थे तो नहा के बैठिएगा, जल्दी जल्दी कार्य कर लीजिए। और उस समय मंच पर विराजमान हो गए और जब ध्यान थोड़ी देर की बाद ध्यान के बाद कहते हैं कि गुरु की महिमा संत कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब आदि में से किसी का एक गुरु महिमा निकालना है। और उतने क्रम में एक माता जी आकर के बैठ गई, जो जैसे अभी रास्ता है गुरु महाराज के सिंहासन तक जाने का, तो उनको कहते हैं कि आप इतने दिन के सत्संगी हैं, अभी तक बैठना नहीं सीखे। देखिए विमान आ गया। इस बात को तो सुनने का मौका है कि विमान आ गया, विमान तो देखा नहीं जा रहा था। और वह कहते हुए फिर कहते हैं गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। और तीसरे गुरु ज्ञान है कहते हुए शरीर झुक जाता है। एक व्यासदेव जी महाराज का अवतरण इस धरती पर जो आज हम लोगों को एक सौभाग्य जगाता है कि आज हमारे पानी को, हमारे जलावन को, हमारे कीड़े मकोड़े जो पेट के बल चलता है, जिसको हम देखते नहीं हैं, आज हम लोग जो भंडार का प्रसाद तैयार करते हैं उसको भी नसीब होता है। आज ये दुनिया की धरती के लिए एक व्यासदेव जी महाराज की पुण्यशाला, वैसे जीव पर जो भगवान बुद्ध कभी एक मकड़ी को देख करके मुस्कुराए थे। और मकड़ा जब कुआं से ऊपर हो रहा था तो उस समय मकड़ा गिर गया तो भगवान भी मुस्कान को बंद कर लिए। पूछा गया हंते आप किसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, फिर क्यों आप मुस्कान बंद कर दिए? तो भगवान ने कहा ये मकड़े को देख रहे हो, ये मकड़े कभी हमारे सेवा में थे। इस मकड़े को मेरे देखने से शुद्धि आई है, मेरे लिए चला था, अपना लार भी निकाला, लेकिन और कीड़े इनको पकड़ लिए, उसका लार कमजोर होने के नाते वो फिर गिर गया, मैं इसलिए मैं चुप हो गया। तो भगवान बुद्ध जब एक मकड़े पर ख्याल रख करके मकड़े जगत को भी सम्मानित करते हैं, तो हमारे संत लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, अधर के देखो तनिक सूत नहीं
भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। तो संत महापुरुषों के शरीर छूट जाते, शरीर नहीं रहने पर भी उनकी जाल जगत कैसा है, मकड़ा का जाल, ये हम लोग देखिए जिस यत्र तत्र से एकत्र होते हैं और सर्वत्र भावन से एकत्र हैं, और अपने हाथ को हम खाली नहीं रखते। आज फूल को अपना एक परिचय देने का, यानी कि हम लोग जो माथा पर तिलक लगाते थे, आज हाथ में वह इस पवित्र करने का ख्याल रखा है। जो आज व्यासदेव जी महाराज हम लोगों के लिए वह ख्याल क्या ला के लाए कि पुष्प कैसा, ईसा मसीह जब थे लटके हुए तो और लोगों ने तो पत्थर से मारा, और ईसा मसीह को जो उनके भक्त थे उन्होंने फूल से मारा। कहा तुम मुझे फूल से मारे हो, मैं इसीलिए शरीर त्यागूंगा। तो वह कहा गुरुदेव इतने लोगों ने मारा तो आप इनके बारे में कुछ नहीं कहा, और मैं फूल से मारा कि मेरे गुरु हैं तो आप मेरे लिए शरीर त्यागेंगे। ईसा मसीह ने कहा देखो बेटा, और लोग ये नहीं जानते हैं, ख्याल करें, सब दिन संसार में हम शरीरधारी कमजोरी रहे हैं संतों के ज्ञान में, लेकिन संत सबको मजबूत करने का ख्याल रखते रहे। ये लोग नहीं जानते हैं, तुम जानते थे, इसलिए तुम्हारे कारण कि तुम मेरे प्रेम को जानते थे, फिर भी तुमने इस शासन में शासन का डर रखा, मेरा डर तो नहीं रखा। शासन के साथ साथ अपने अनुशासन का भी ख्याल किया। गुरु के लिए तुमने क्या किया? और उस समय जो शासन के लोग थे उन लोग के मन में क्या ख्याल आया? इतने बड़े लोगों को हमने आज क्या कर दिया, कांटी कील ठोक दिया। उनके ख्याल में क्या आया कि इनके अब शरीर छूटने पर अखंड दीप जलेगी। तो अखंड दीप जो गिरजाघर में जलता है, जो आज उन्होंने लिखा, अगर तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, अगर तेरी आंख बुरी हो तेरा सारा शरीर अंधियाला होगा। फिर कहते हैं चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आज हम लोग सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के जीवन दर्शन में देखें कि चौड़ाई को उन्होंने, सकरे हैं जो कोई पेट पाते हैं, दादू यह मार्ग सकड़ा, नीके राम कहत है बपुरा, घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। इसी सहरसा से सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज गेंद में गेंद को घुसा करके कुप्पा घाट ले गए थे। तो गुरु महाराज को ये दिखाने के लिए कि गुरु महाराज अपने जे कहलिए कि शरीर में शरीर, शरीर में शरीर घुसल छे, तो अहिना कलर में घुसल छे। जो पीली नीली लाल सफेदी की हम लोग चर्चा करते हैं, तो बाबा भी गेंद को इस तरह से, इंजीनियर थे, इंजीनियर वाला बुद्धि लगा के गए थे। तो गुरु महाराज को जैसे गेंद दिखाते हैं कि अहिना शरीर में शरीर घुसल छे, लेकिन रामानंद बाबू ए गेंद में गेंद जे घुसेलिए तो जगह ललके न, ओए में जगह नहीं छे। प्रभु सब में भरपूर हैं, उनमें सब अटेंगे, लेकिन वे सबको अटा के रखते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे उसको हम लोग अटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस समय सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज अपनी एक ख्याल लेकर के चले कि अंदर की साधना विधि को घर माही घर निर्मल राखे, शरीर के अंदर ही शरीर को पवित्र करने का ख्याल। और आखिरी काल उनका दम किया था, जो आप ले गेट पर भी लेके देखते हैं, उस गेट पर आप देखेंगे उस पर लिखा है कि काया पैसी कर्म सब नासे, सब। अब कितने हैं सब, उसमें कौन क्या कहा जाएगा, लेकिन कहते कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए। इस बात को सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज यानी कि शाम के वक्त के भजन में जो संत कबीर साहब का वचन है, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, इसका ई कड़ी को कहा कि एक बार और गाइए। उस पर कहा गया गाया एक बार और गाइए, यानी कि 3 बार इस बात को गवाए।
इसी बात को जो काया पैशी कर्म सब को बड़ा एक अपना आप को ये लगता था, मतलब इसको एक और गाइए, मतलब अपने आप को मतलब कितना मजबूत मानते थे उसको, यानी कि मजबूत के साथ साथ कि हमने इसको पाया है। जो काया पैशी कर्म सब नाशे जरा मरण के संशय गए, ये आधुनिक विज्ञान भी अभी हैं, ये शांति का जो पहल करने का जो बात चलते रहता है उस विज्ञान से बड़े विज्ञान है। और उस बड़े विज्ञान को जब गुफा बना था, उस गुफा में शीशा का गुफा बना था, सुपौल से मिस्त्री आए थे उस समय, तो वे मिस्त्री कहे बाबा ये गुफा के तो हम बंद क्या दिलू अहाँ के शीशा से, तो एमे कोना रहवे। तो बाबा कहते देखिए आपका काम था बना देना, अब मेरा काम है उस गुफा में बैठना, तो उसके अंदर हम बैठेंगे तो आपको चिंता क्यों हो रही है, हम भी नहीं इसमें बैठेंगे, आपका ये अलमारी जो बनाया वो भी रहेगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। उस समय बाहर के शब्द बंद रहे और अंदर के शब्द सुनने के लिए हम बिछावन बिछाने जाते थे आसनी, तो लगभग 2 कंबल रहता था। तो बाबा जब उठते थे लगभग कभी 4 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे तक भी पुराते थे, बैठने का ख्याल था उनका। तो उस समय कम्बल जो उठा के लाते थे, ये बात हमको दल बहादुर बाबा भी कहे थे। वे भी कहे कि जब लक्ष्मण बाबा के शरीर छूट गए तो हम एकांत भै गेलिए, और लगभग वो कम्बल हमको दिखाए थे दल बहादुर बाबा, जो बैठ गया था कम्बल, बोले देखा अखन जे ये सब चीज मतलब हमरा आर के मिल रहा है सब गुरु की कृपा चाहिए, संसार सर्वस्व नहीं सहारा है, एक शब्द दल बहादुर बाबा का है। उसी तरह से हम देखते थे सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज को गुफा से निकलते थे, कभी कभी निकलते समय खींचना भी पड़ता था, तो खींचते थे। एक दिन के बाबा आपको खींचना भी पड़ता है, का शरीर थोड़ा सा बुढ़ापे में आ गया, बल थोड़ा इधर रहेगा उधर रहेगा तो कुछ तो घटेगा बढ़ेगा। तो ये बात तो अनुभव के घटेगा बढ़ेगा, तो हम लोग को आज क्या करना है कि हम लोग जो संसार में स्वतंत्र होकर शरीर चलाते हैं, तो कम से कम ये भी ख्याल रखना है कि हमारा शरीर का बल घटता है और शरीर के अंदर का बल जब बढ़ता है, स्वयं बाहर के तरफ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कि मतलब, लेकिन उसमें आलस नहीं रहता है। संत कबीर साहब का वचन है, सुतल रहलू नींद भरी हो गुरु दिहलन जगह, कुमति के गहना उतार लो हो सुमति ले लो लटकाए, जाही दिन से अंजन ले लो हो तन नहीं अलसाए। इस चीज को उनके जीवन में हमको देखने का मौका मिला, और दूर से वीरपुर से कभी इधर चौसा आलमनगर के लोग आते थे देखने के लिए ये बात को, जी बाबा शीशा में कोना बैठे थे। इस चीज को हम लोग गौर से देखते रहते थे कि बाबा को शीशा में कोना बैठे थे, तो शीशा के अंदर बैठते थे, वहां तो बिजली नहीं होती थी। एक दिन कहते देखिए लोग को एक छोटी सी बात, एक संत कबीर साहब का भजन था, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, जाके बैठे अलग डार पे झीखन लागी सारी दुनिया, मुनिया पिंजरे वाली ना। मतलब था कि छोटा सा एक चिड़िया धरती से उठ करके अगर एक डाल पर अलग में बैठ जाती तो सबका नजर आती, चिड़िया यहाँ नीचे बैठी थी वो ऊपर चला गया। उसी तरह से शरीर भी एक पिंजरा है, इस पिंजरा में से थोड़ा सा मन बना लिया, गुरु की कृपा में चले गए तो अलग में जाके बैठे तो झीखन लागी सारी दुनिया। सारी दुनिया को एक ऐसा चीख पुकार आने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हुआ है, सही है, हकीकत है या कोई बनाया। जैसे कि रिफी फिजी का स्वप्न देखी, तो स्वप्न में क्या देखी, गुरु महाराज को दिव्य दर्शन कर रही है, तो उनकी नींद खुल दी है, तो उसका शरीर हल्का है, तो वो अपने आप में सोच रही है क्या ये हकीकत है या कोई इस तरह से कोई विचार मेरे पास आया। और आखिरकार उस हकीकत को खोजते खोजते खोज ही डाले और गुरु महाराज के शरण में आ गए। और गुरु महाराज के शरण में आए तो झाली घाट में कहे थे कि मैं बिहार आती हूं तो मैं अपने मायके आती हूं।
इस बात को मुख्यमंत्री केदारनाथ क्या कहते हैं, उनको इस बात को सुन करके सत्संग से दिमाग साफ होता है। वाल्मीकि व्यक्ति भी महान बन गए। व्यक्ति को सुधरने में देर हुई, राष्ट्र को खतरा है। व्यक्ति को सुधारने की क्षमता सरकार को नहीं। ऐसे संत यानी कि सदगुरु महाराज के प्रति उंगली देते हुए ऐसे संत और भक्त के तरफ इशारा करते हुए कि ऐसे सत्संग के कारण ही व्यक्ति सुधरते हैं। मैं सरकार हूं, मैं इस ख्याल को देखता हूं, ऐसे संत और ऐसे सदगुरु की कृपा से ये संसार चलता है। रावण धनवान था, चरित्रवान नहीं था, इसलिए लंका चली गई। अमेरिका में धन की कमी नहीं है, लेकिन वहां के लोग नींद की गोली खाने पर भी चैन से नहीं सोते हैं। इस बात को रिफिफ्यूजिका के सामने इस बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, क्योंकि उस समय आधुनिक युग आज जो समय है वैसा युग नहीं था। वह रिफिफ्यूजिका कही थी कि मैं अभी जापान से बिहार आई हूं तो 35,000 के ऊपर से नीचे आई हूं, और मैं गुरु महाराज के सामने में हूं। मैं उनके सामने में मैं अपने को मैके में महसूस करूं, मैं मैके में हूं। कि व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उनका जो आंतरिक शक्ति था, जो हमारा जो करने का तरीका है वह कैसा था, ये बहुत कठोर भी लगता है और बहुत मुलायम भी है। दोनों शब्द का प्रयोग किया तो गुरु महाराज का नाम रखे सूक्ष्म भोगी विद्या बेटी। आज हम लोग उस सूक्ष्म ज्ञान को जानने और जनाने के वास्ते हम लोग जो चलते हैं, जो संसारी लोग होते हैं, तो वे भी आज क्या करते, उनको भी श्रद्धा होती है गुरु के प्रति। आज वह श्रद्धा को संत लक्ष्मीनाथ जी महाराज का श्रद्धा और उस शब्द शक्तिहीन जिनके पास अनहद अपने साथ है, ताको अजपा नाम अमल करो अपनाई के निज घर निज ठाम। निज घर निज ठाम में क्या सब है। हम देखे गाड़ी आ रही थी आश्रम के लिए, तो गाड़ी एक्सीडेंट करने वाला था, तो बाबा बैठे हैं ऐसे स्तुति पर बैठ गए, इस मुद्रा में आ भी गए और कहते गाड़ी का पता करिए तो कहाँ है। पटना से गाड़ी चली है, कहाँ है गाड़ी। तो पता चला कि पटना से गाड़ी 11:15 रात में चली चुकी है। तो देखने वाले हैं, हमको बोले ठीक है एक बार देखिए पता करिए कहाँ है गाड़ी। तो पता किए कि बाबा तो रात को ही गाड़ी चल चुकी है। तो पटना से गाड़ी चल चुकी है और खगड़िया गाड़ी घुस गई थी, और गाड़ी कहाँ जा रही है, तो एक्सीडेंट करने के लिए किधर। ड्राइवर साहब जो दिल्ली से लेके आ रहे थे, वो ड्राइवर साहब का चेतना खत्म हो चुकी। गाड़ी जाकर के गाछ, एक NH में गाछ था, उस गाछ में ठोकर मारा, गाछ नीचे की ओर हो गया, गाछ पर गाड़ी लटक गया जाके। तो बाबा यहीं से इस तरह से खींच करके ऐसे करके आंसू बहा रहे हैं इस पर, जिसको हम कह सकते हैं कि बरसे कम्बल भीजे पानी। संत कबीर साहब का वाणी है। तो इस चीज को हम लोग ने देखा कि बाबा ऐसे करके ऐसे कर दिए तो आंसू गिर रहा है इस पर। और उसके बाद लगभग 20 मिनट के बाद खबर आता है कि हम लोग का गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, गाछ में गाड़ी ठोकर मारी और गाछ ऐसे झुक गया तो गाछ पर गाड़ी लटकी हुई है। तो बाबा यहीं से उसको चेक कर रहे थे, और जब आ गए लौट करके कहा क्या गाड़ी आपकी सुरक्षित, आप लोग सुरक्षित रहे ना। बड़ी बड़ी चिंता थी तो क्या करते, बचाना तो था, तो बचाना था तो बाबा तो लाठी नहीं रखी थी। इस दृश्य को तो हम लोग ने देखा है कि बाबा लाठी तो नहीं रखे थे, कि बाबा यहां से लाठी टेक दिए, गाड़ी को खड़ा कर दिए। फिर दूसरी चीज उस गाड़ी के बारे में देखे, बारिश बहुत हुई थी, जो अभी गैरेज बना हुआ वो गैरेज उस समय गैरेज नहीं बनाता, ईंटा ला के दिए। तो बाबा अपने से मैपिंग करते हैं कि गाड़ी की कितनी लंबाई है, गाड़ी के पहिए कितने दूर पर है, और उतने पर ईंटा रखवा दे, रख यहाँ रखे। बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे हम लोग कहीं करते तो वैसा वो रखे ईंटा, और हम ईंटा ला के देते गए, लगभग 4 ईंटा रख दिए। कहता ठीक है अब गाड़ी पानी से ऊपर रहेगा। ठीक है, गाड़ी आई, बस सीधा उस पर चढ़ा दिए।
एक्यूरेट जितना पहिया का था उस पहिया पर गाड़ी अपने आप में रुक गई आकर। कहते चलिए गाड़ी रुक गई, अब मतलब एक गाड़ी के प्रति ख्याल जो रखा तो गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो गाड़ी ठीक है, गाड़ी रुक गई, अब इसको घर बनाना चाहिए। तो चलिए घर भी बना, तो पक्की घर बना रहे थे, तो क्या इसको घुमाने उमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा जगह छोड़ के रखी। तो देखिए अनायास जगह हमको प्राप्त हुआ है। आप देखते होंगे कोना पर जगह, वह जगह अनायास प्राप्त हुआ। तो वह गाड़ी घुमाने की जो बात हुई कितने पर होगी, तो भी इंगिल ऐसे करते हुए देखिए दृष्टि, तो कहते हैं कछुई अपनी दृष्टि बनाती है, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। तो हम उसको देख रहे को दृष्टि से जोड़ लिए, इतना पर ऐसे करके इतना पर घूम जाएगा, और वह जगह उतना पर वो अनायास बना हुआ है। हम उस जगह जब काम करते तो हमारे ख्याल में क्या रहता है कि ये जगह तो वही है कि जहां दृष्टि टिकाई गई थी। उस टिकाने के दृष्टि को आज ठिकाने से हम लोग फैल से उस जगह पर से गुजरते हैं, और जो हमारे गाड़ी घोड़ा आते तो वही से घुमाता है। आज ये रिक्शा जितना ज्यादा लगा वही घूमता था, मन ही मन सोचते रहते कि देखिए उस दिन जो बना दृष्टि, तो वही दृष्टि पर काम चल रहा है। इस दृष्टि में गुरु महाराज के बारे में क्या कहते, इस दृष्टि से छूटता है पिंड सृष्टि। जो हमारे शरीर के अंदर में जो शरीरों का जो भार है, ये भार महोपनिषद में चर्चा की गई है, ये भार हमारे छूटती है। तो सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज उसी सृष्टि को अपने पास जो अपने सामर्थ्य में लाए, तो वे ये नहीं कहते थे कभी कि मेरा है। वे इतना बात जरूर कहते थे कि आप सत्संगी लोग आते हैं, आपको घर में अगर किसी तरह से कोई कलह हो जाती है तो ये सत्संग मंदिर किस लिए है, आप आकर के यहाँ शांति से पूजा पाठ तो कर सकते हैं, इसलिए हम सत्संग मंदिर बनाए। ये बात उनका जो उदार पूर्ण था, जो आज भी आप लोग के सामने प्रयास रहता है, हम तो पूरे नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि वह उदारता उनकी ये बात अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हम लोगों को गुरुदेव की जो बड़ी महती कृपा है, जो हमारे बूढ़े बाबा लोग इस अवस्था में जो शरीर में लगभग अस्वस्थ हालत में रहते हैं, फिर भी अपनी हालत को मजबूत करके, और बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती रहती है, उस त्रुटियां को ये लोग देखते हैं, सबको क्षमा करते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हम इधर गए थे कुप्पा घाट, महर्षि हिंदन परमा जी महाराज का जो स्वास्थ्य लाभ के बारे में सुने कि थोड़ा नीचे की ओर चल रहा है। देखा है कि मेरे ख्याल में आया कि तुरंत चलना चाहिए, देख वहां पे दर्शन करना चाहिए। तो हम लगभग रात को सुने और हम रात में ही निर्णय कर लिए कि चलना है। हम लोग चले गए। हम लोग जब कुप्पा घाट जैसे गए तो संजोग जिस समय घुसे तो उस समय गेट खुला हुआ था। हम लोग पहले गुरु निवास में जा रहे थे, तब चलते, लेकिन देखिए गेट खुला हुआ है। वर्तमान में वो गेट के सामने हैं भी व्हील चेयर पर, तो सोचिए अच्छा मौका है तो वहाँ हम पहुँच करके दर्शन लाभ ले ली। दर्शन के बाद जैसे अंदर से बाहर आते हैं तो हमको उनके चले हैं रमेश बाबा, कहते आप अखिल भारतीय कराइएगा ना। हम चुप हो गए। हम आना सोचे कि हमको तो ऐसा कोई जानकारी है, ऐसा कुछ तो है नहीं, हम इस पर कुछ ऐसा सोचे भी नहीं। लेकिन ये देखिए अंतर्यामिता कि जब हम अखिल भारतीय के लिए आवेदन कर रहे थे तो उनके पास गए थे, तो उस समय वे हमको एक शब्द कहे कि देखिए अखिल भारतीय कहते कुप्पा घाट में कराने के लिए लोगों की इच्छा है, लेकिन कुप्पा घाट में ऐसा जगह नहीं नजर आ रहा है, कितना जगह कैसे होगा। तो फिर हम दोनों आदमी बातचीत करते, बोले बाबा इसके उत्तर बगल तो कुप्पा घाट के बाद तो गंगा के किनारे बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या इसमें तो कर सकते हैं, लेकिन पुल बनेगा, बहुत सारा डर है। तो हमको बोले कि क्या आप सहरसा में करा सकते हैं, हवाई अड्डा है सहरसा में। तो अनायास बोल दिए थे, बोले हाँ हाँ हवाई अड्डा भी है। तो देखिए हम जगह चुनते, नहीं होगा तो सहरसा में करवा लीजिएगा। तो हम बोले जब आपकी दृष्टि है तो जैसी गुरु कृपा हो, हम ऐसे ही कर दिए। चलिए भाई, फिर एक बार कनखुदिया में अधिवेशन था, वहां पर थे। उस अधिवेशन में हम उस समय बर्तन मल रहे थे, चौका का बर्तन। तो वहां पे जयकांत बाबा गए। कहते बाबा कहते हैं कि जीवन काल में जो अधिवेशन अखिल भारतीय का वो दे दें, विशेषता तो होता ही रहता है।
तो हमको वचन दे दिए कनखुदिया में कि ठीक है अगला आपको मिल रहा है, इसके बाद सहरसा को। लेकिन जिसो शब्दों में जो सेवा दिया गया था सहरसा की तरफ से जो लोग सेवा दे रहे थे, उन लोगों का जो बल देखे, जो कुपा घाट को जरूरत पड़ा ऐसा जिस समय 12 बजे रात को पड़ा कि 2 बजे दिन में पड़ा, उसको सब सेवा प्राप्त हुआ। इसलिए कहा कि इस सेवा से आपको हम ये दे रहे हैं। लेकिन फिर हम जब दरभंगा के अधिवेशन के लिए काम कर रहे थे 2011 का जिला अधिवेशन के लिए, तो उस समय वे टेलीफोन करके हमसे पौने घंटा बात की और उनसे यही कि हम बोले बाबा आप तो हम लोग के मालिक हैं, गार्जियन हैं, आप जहां दीजिए। का नहीं, हम वचन दे दिए हैं आप सहरसा के लिए और मधेपुरा के लिए विशेष एक जरूरी पड़ गई है। जो यूनिवर्सिटी का काम है उस यूनिवर्सिटी से आपको थोड़ा सा मदद कर देना चाहिए। पौने घंटा लगभग हमसे बात की। हम बार बार कहते रहे कि आप शिक्षा से जहां दीजिए मैं वहां सेवा कर दूंगा जाकर, लेकिन हमसे बुलवा ली, हमको रोना पड़ गया। आखिरकार हम बोले ठीक है बाबा, हम वचन देते कि मधेपुरा का दे दीजिए, तो मधेपुरा को हुआ। उसके बाद हम पूरा प्रयास नहीं किए। संजोग देखिए कि हम जब चल रहे थे गोपा घाट से, तो महामंत्री जी हमको बुलाते हैं, पहले से खड़े हैं, हाथ जोड़ कर बोले हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? तो कहा नहीं बैठिए पहले, और आप आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं अखिल भारतीय के लिए? तो हम मने मन सोचने लग गए कि बाबा तो बोलते नहीं है, और जो हम लोग को उसके समय में बातचीत भी जैसा हुआ, लेकिन ये लोग तो हमको अनायास बोल रहे हैं हमको। तो हम ऐसा कुछ मन में सोचने लग गए कि ये आखिर है क्या, कि ये अपने मौन हैं, लेकिन इनके द्वारा ये सब जो यहाँ रहते थे ये हमको कह रहे हैं। तो हम मन में सोचने लगे कि था गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, तो उस दिन पुष्पांजलि समारोह भी है, और उसी में ये गुरु प्रसाद, क्योंकि करकट डुम्मा दिल्ली में अधिवेशन के लिए हमने दिया था, तो उस समय वहां दिए थे, बस हमारा ही आवेदन था उसमें। पूरे दिल्ली में पूरे बिहार के लोग भी थे और अन्य लगे कहीं से नहीं आया था आवेदन, सिर्फ मेरा ही आवेदन था। उस पर कहा भी कि आज तक आवेदन हम लोग को ऐसा नहीं मिला जो कंप्यूटराइज था, इस तरह से हम लोग को आवेदन नहीं कोई दिया था। चलिए इसे बिहार में आपके लिए सोचा जाएगा। तो अकेले आवेदन था, तो बिहार में जब अररिया में था कुशमोल में, तो वहां पे हमको बुलाए गए। तो उस समय लगभग बाबा के पुत्र अरुण भैया वो भी थे, तो सब जो थे तो उनको कहने लगे कि तू हमारा तरफ से कुछ कह दिया। तो हम मन में सोचने लगे कि बाबा इतना व्याकुल होकर हमको कह रहे हैं, हमको जब माइक मिला भाई सहरसा में आप अधिवेशन क्यों कराना चाहते हैं, हम एक ही शब्द कहे कि सहरसा के पुराने सत्संगी लोग चाहते हैं कि एक बार सतगुरु दरस देन हित आए, उन्हीं के निमित्त एक बार सोचे कि एक बार शहर बहुत लंबी चौड़ी होती चली जा रही है, एक बार उन लोग को ये दर्शन मिल जाए, इसलिए कराना चाहते। उसी क्रम में अरविंद बाबा पुनः हमको कहते कि नहीं मेरे लिए कुछ कहिए। तो हम मन में सोचे कि ये 2 बार खड़े हो गए हमारे सामने, हमसे बड़े तो हैं आखिर, तो हम एक ही शब्द कहे कि आप लोग गुरु महाराज के प्रसाद बांटने के लिए हैं, और हम प्रसाद के लिए जो व्यवस्था के लिए आपके पास आवेदन किए थे, और आपके मन में मेरे लिए अगर ख्याल है तो मैं आप लोग से यह आग्रह के साथ कहूंगा, आग्रह के साथ कहूंगा कि ये प्रसाद सहरसा जिला में कहीं भी हो जिसमें कि स्वामी अरविंद जी महाराज 2 बार खड़े हो चुके हैं, तो उन्हीं को दे दिया जाए। हमको कोई ऐसा ऐतराज नहीं है कि हम ही लें इसको, पहले हमसे बड़े हैं उनको दे दिया जाए। और सर्वसम्मति से तुरंत एक नेपाल के सत्संगी तो खड़े हो गए, कहते चलिए आप तो के बात ये करा ही नहीं, बोले नहीं हम कराने लिए। सहरसा को अगर हो जाता तो सहरसा के लिए स्वामी अरविंद बाबा को ही मिल जाए, हमको ऐसा नहीं कि शहर में ही मिले, और वे हमको कहे कि जब जरूरत पड़ते हमरा से मदद नहीं हो। तो चलिए गुरु कृपा से वह महुआ बाजार को भी अधिवेशन हो गया, और मेरे ख्याल में यह भी ख्याल था कि हमसे बड़े स्वामी जोगान जी महाराज हैं, वह भी अखिल भारतीय वो करवा रहे थे, शंकर भाई बिहार प्रांतीय करवाए। तो हम मन में ही सोच लिए थे कि नहीं इन लोगों को जो अभी करना है कराते जाएंगे, अंतिम में स्वामी अनुभव बाबा भी करवाए,
तो हमारे मन में ऐसा था कि ये लोग अभी आगे कर रहे हम तो अभी उम्र में छोटे हैं, आने वाला समय जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये समय आपके बीच इस तरह से आया है, मैं आपके बीच में इस बातों को रखा। और पुष्पांजलि के बाद हम लोग इस कार्य के बाद 10 से 11 ध्यान का समय है, उसके बाद पुनः जो बैठेंगे तो उस कड़ी में जो आप लोग का आशीर्वाद जैसा होगा उस आशीर्वाद को हम लोग श्रद्धा करके यहाँ से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आरती के बाद हम लोग जगह पर ही बैठे रहेंगे, आपके हाथ तक फूल पहुंच जाएगा और बारी बारी से पंक्तिबद्ध होकर के हम लोग पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्य रहेगा। फिर ध्यान पर बैठेंगे 11 बजे से, उसके बाद हम लोग भंडारा के कार्य में रहेंगे।